मेरे साथ निकालो लूका पुस्तक उसका 22 अध्याय। लूका 22 अध्याय 44 पद को पढ़िए। लूका 22:44। वह अत्यंत संकट में, थोड़ा आवाज के साथ, अगर कोई एक्स्ट्रा माइक है तो है क्या? हाँ, बड़े ध्यान के साथ हम कुछ गहराई बातों को बता के हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी उठ के नहीं जाएगा, प्लीज मैं विनती करता हूँ आप लोगों को, कोई भी उठ के नहीं जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो, कुछ गहराई बात है, इसको माइंड में प्रिंट करना, इसको माइंड में प्रिंट करके रखना। इसलिए माइंड को इधर उधर नहीं करना, पड़ोसी वाले से बात करना नहीं। अभी बड़े बहुत गहराई बात में हम जा रहे हैं। मैं 15 मिनट या 20 मिनट के बाद समाप्त कर दूंगा। थोड़ा धीरज के साथ बैठिए और कल से लगातार आप वचन सुनते आ रहे हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे और डिस्टर्ब आप खुद ना करें या किसी को भी डिस्टर्ब ना करें। हाँ पढ़िए। वह अत्यंत संकट में, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसके पसीना मानो लहू के तरह बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। थोड़ा इसको और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्या? थोड़ा और बढ़ाएंगे वॉल्यूम। हेलो ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बात है बहुत गहराई बात है। ये शत्रुओं के हाथ में समर्पित होने के रात में यीशु ने गार्डन में, हिंदी में क्या बोलते हैं गार्डन को? बगीचा। एक बगीचा में यीशु ने प्रार्थना करा था। कौन सा बगीचा है वो? गेत्सेमनी बगीचा। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेगा। गेत्सेमनी बगीचा में रात के समय प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल होके, दुख के साथ, व्याकुल के साथ प्रार्थना कर रहे थे। क्यों व्याकुल रहते बोलने से, हम लोग आज आप और मैं बिंदास है। क्यों बिंदास है? आने वाला काल को क्या होगा हमारे साथ हमको नहीं पता। पता है क्या आप लोग को? नहीं पता। आपको पता है? इसलिए आज हम बिंदास है। प्रभु आज दिन दिखाया, बचाया, प्रभु धन्यवाद। आने वाला काल को हमारे साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगा हमको नहीं पता है। पता है? इसलिए हम बिंदास है। लेकिन हमारा यीशु ऐसे नहीं, आने वाला काल में क्या होने वाला है हमारा खुदा को पता रहता है। इसीलिए यीशु को आने वाले काल में सूली पर चढ़ाएंगे, उसके कोड़े मारेंगे, कांटा का मुकुट पहनाएंगे, हाथ पांव में खिला ठोकेंगे, उसको चापड़ा मारेंगे, दाढ़ी खींचेंगे, थुम्पे में उसको इतना बड़ा दुख देंगे, अपने लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा आने वाला काल को घटने वाला है। यह बात यीशु को पता चला, इसलिए गेत्सेमनी बगीचा में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही यीशु मसीह, क्योंकि उसको कोड़े खाना है, उसका शरीर से खून बहेगा, उसको दाढ़ी खींचेंगे। पहले से वो दुख को मैं महसूस कर रहा है। ओ मुझे कल कोड़े मारेंगे, मुझे कल खिला ठोकेंगे, मुझे कल कांटा का मुकुट पहनाएंगे, मुझे दाढ़ी खींचेंगे, आज तक दुख मुझे उठाना पड़ेगा। ओ मेरा मांस, शरीर से घाव, शरीर से मांस निकल जाएगा, इतना दुख उठाना पड़ेगा, मुझे इतना घंटा तक सूली पर रहना होगा। ये सारे बातों को जान के, समझ के, पहले से दुख को महसूस करके व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कहता है प्रार्थना करने समय शरीर से पसीना और आंख से आंसू निकला, जैसे नीचे गिरा वो लहू के बूंद की तरह दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? लहू के बूंद की तरह दिखाई दिया। ध्यान से सुनेगा। जब यीशु रो रो कर व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हो सके तो एक कठोरी है ना, कठोरा को दूर कर दे प्रभु, लेकिन मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। मतलब इतना व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है। उसी समय शरीर से पसीना, आंख से आंसू निकला, जैसे नीचे गिर रहा है, जैसे नीचे गिरा वो लहू के बूंद की तरह दिखाई दिया। इसका मतलब कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? जोसे बोलो कैसा दिख रहा है? लहू की तरह। बोलो लहू की तरह दिख रहा है। बोलो लहू की तरह दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस
इसको लेके मैंने जब मेडिटेशन किया, सोच किया, एक व्यक्ति जब रोता है, शरीर से जो पसीना निकलता है, आंख से आंसू निकलता है, वो पानी नहीं है, बोल के अंदर का लहू है। बोलो अंदर का लहू है। सुनिए ध्यान से, ज्यादा करके जवान भाई और बहनों, इस वजह से सबके लिए है, बट ज्यादा जवान भाई बहनों के लिए भी बहुत प्रायोरिटी है मैसेज, सबके लिए है मैसेज, बट ध्यान से सुनेगा जवान भाई बहन लोग। जब एक व्यक्ति रोता है, आंख से आंसू जब निकलता है, वो आंसू पानी नहीं है, वो आंसू लहू है। इसलिए यीशु जब रो के प्रार्थना किया, व्याकुल होकर, शरीर से पसीना और आंख से जब आंसू निकला, वो पानी नहीं था, वो लहू था। क्या था? लहू था। जब एक व्यक्ति रोता है तो आंख से आंसू क्यों निकलता है? आंख से आंसू क्यों निकलता है? वो आंख के आंसू पानी नहीं है, वो आंख के आंसू लहू है, खून है। एक व्यक्ति जब रोता है, आंख से आंसू निकलता है। अच्छा, एक व्यक्ति कब रोता है? जब दुख होता है। जब दुख होता है। अच्छा, दुख कहां होता है? एक व्यक्ति को दुख कहां होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हृदय में नहीं होता है दुख, प्राण में होता है दुख। कहां होता है? प्राण में। लोग बोलते हैं मेरे हृदय को दुख लग रहा, नहीं, दुख प्राण में होता है। बोलो, दुख प्राण में होता है। जोर से बोलो, दुख प्राण में होता है। तो जो एक व्यक्ति क्यों रोता है? दुख करने से रोता है। और दुख कहां आता है? प्राण में। बोलो, प्राण में। हमारा शरीर में प्राण कहां रहता है मालूम? हमारा शरीर में प्राण कहां रहता है? हमारा शरीर में प्राण कहां रहता है? हा? हमारा शरीर का प्राण हमारा खून के अंदर रहता है। किसके अंदर? खून के अंदर। बाइबल में लिखा है, मांस खाना लेकिन लहू नहीं खाना, मांस को खाना लेकिन लहू नहीं खाना, किंतु क्योंकि लहू में एक प्राणी का प्राण रहता है, एक खून में प्राणी का प्राण रहता है। इसलिए बाइबल खून खाने के लिए, ब्लड खाने के लिए, लहू खाने के लिए मना करता है, क्योंकि लहू के अंदर प्राण रहता है। तब जब एक व्यक्ति को दुख होता है ना, वो दुख प्राण में होता है, और प्राण कहां है? लहू में। तो एक व्यक्ति को जब दुख होता है तो आंख से क्या निकलता है? आंसू। तो आंसू क्या है? लहू। इसका मतलब लहू प्रकाश कर रहा है बाहर आके, इसके प्राण में दुख है। लहू आंख से निकल रहा है लहू, और वो लहू बोल रहा है, प्रमाण कर रहा है, इसके प्राण में दुख है। तो यीशु को दुख कहां हुआ था? प्राण में। तब आंख से आंसू निकला। वो आंसू क्या है? खून। क्या है? खून। कितने लोग एक सीरियस पेशेंट को ब्लड चढ़ाते, खून चढ़ाते हुए देखे हैं? खून चढ़ाते हुए मेडिकल अस्पताल में चढ़ाते हुए देखे क्या? नहीं देखे? कोई देखे ना? कितने लोग देखे? हाथ उठाओ। सब लोग देखे होंगे। एक व्यक्ति जो ब्लड चढ़ाते हैं अस्पताल में, तो ब्लड धीरे 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 इंसान के अंदर एक सुई के द्वारा प्रवेश करता रहता है। जब आखिरी होता है ना ब्लड का जो पैक है, जो बोतल में, लास्ट को पानी जैसा दिखता है खून, है ना? मालूम है? पानी जैसा दिखता है। ठीक है? तो जब हम रोते हैं तो जो लास्ट को जो पानी दिखता है, वो पानी नहीं है, लेकिन पानी दिखता है। वो भी लहू है, वो भी खून है। और वो चीज जो लास्ट को आता है धीरे धीरे बोतल से, वो चीज पानी जैसा दिखता है लेकिन पानी नहीं है, वो हमारा आंख से निकलता है जब हम रोते हैं। तो जब एक व्यक्ति रोता है तो उसके अंदर आंख से आंसू निकलता है, वो क्या है? लहू है। हालेलुया। जोर से बोले। तो यीशु मसीह लहू बहाया गेशमने बगीचा में, और सूली पर लहू बहाने के लिए आया। जब सूली पर यीशु मसीह चढ़े थे, और हे पिता इन लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, इन्हें क्या करना? माफ करना। तो पिता यीशु मसीह का लहू के देख के, यीशु मसीह का
खून को देख के सारे मानव जातियों के पापों को माफ कर दिया। क्या देख के? लहू देख के। किसका लहू? यीशु का लहू। अच्छा, यीशु का लहू देख के मानव जातियों के पाप क्यों माफ किया? ये खून बहाने का क्या जरूरत था? खून बहाने का क्या जरूरत था? सुनो ध्यान से। खून बहाने के लिए इसलिए जरूरत था यीशु मसीह का, जब आदम हवा पाप किया, जब इंसान पाप किया, तब उसी समय शैतान उनका डीएनए, बोलो उनका डीएनए, उनका खून इंसान के अंदर ने डाल दिया। इंसान के अंदर डाल दिया। किसका खून? शैतान का डीएनए, शैतान का स्वभाव, शैतान का गुण, शैतान का ब्लड इंसान के अंदर डाल दिया। तो इंसान के तरफ किसका ब्लड दौड़ रहा था? शैतान का। किसका ब्लड? शैतान का। तब ना इंसान के अंदर क्रोध आया, तब इंसान के अंदर व्यभिचार आया, इंसान के अंदर लंध फंद आया, इंसान के अंदर झूठ मूठ आया, मारपीट आया, लड़ाई झगड़ा आया, जेलेक्स आया, कपट आया, छल आया। जितना भी बुरी काम पाप है ये शैतान के खून से आया। शैतान के खून के अंदर, सुनो, शैतान के खून के अंदर कपट है, छल है, क्रोध है, व्यभिचार है, लालच है, कंजूसी है, मारपीट है, मर्डर है। जितना भी बुरी काम है, जितना भी खराब काम है, जितना भी पाप है, ये शैतान का ब्लड के अंदर है, शैतान का डीएनए में है, शैतान के खून के अंदर है। और वो खून आदम हवा के अंदर, वो खून मनुष्य के अंदर ने डाल दिया। तब मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया। स्वभाव कहाँ रहता है मालूम? खून के अंदर। एक मनुष्य के अंदर स्वभाव कहाँ रहता है? खून के अंदर। बोलो स्वभाव खून के अंदर रहता है। क्रोध स्वभाव खून के अंदर रहता है। ये जितना भी खराब स्वभाव है ना इंसान का, कहाँ रहता है मालूम? खून के अंदर। और शैतान जब खून डाल दिया मनुष्य के अंदर, वो कौन सा खून था? गंदा वाला खून था। कौन सा खून था? गंदा खून था, पाप का खून था, क्रोध का खून था। वो सारे खून इंसान के अंदर डाल दिया। तो परमेश्वर उसी खून को निकाल के उनका होली ब्लड, पवित्र लहू को मनुष्य को अंदर डालने के लिए प्रभु ने 2000 साल पहले मानव रूप लेकर दुनिया में आया। आमेन। एक व्यक्ति का जो ब्लड कैंसर होता है ना, हमारे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला डॉक्टर लोग बहुत सारा हमारे साथ संबंध है। हम कभी भी बाइबल को लेके अगर कुछ पॉइंट है तो हम उनको भी डिस्कशन करते, पूछताछ करते हैं। एक व्यक्ति को जो ब्लड में कैंसर होता है, अगर एक व्यक्ति को मांस में कैंसर होता है तो मांस को डॉक्टर ने काट के फेंक देता है। लेकिन जब एक इंसान के अंदर ब्लड में जब कैंसर होता है, तो जो ब्लड कैंसर होता है वो बचने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका सारे ब्लड को निकाल के नया ब्लड डालना हो तब वो बचने का चांस है, एक्सचेंज होना है ब्लड को। लेकिन इंसान का सारे ब्लड को निकाल के नया ब्लड डालने के लिए ये आसान है क्या? आसान है? बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्लड कैंसर वाला जिसको ब्लड कैंसर हुआ ना, वो बचने का बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस रहता है, बहुत कम चांस रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ब्लड में कैंसर होने के बावजूद वो लोग मर जाते हैं। डॉक्टर भी रिजेक्ट कर देता है, कुछ महीना टाइम दे देता है, फिर मर जाएगा वो। लेकिन अगर बचाना है तो वो ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। शरीर में जितना भी खून है उसको ट्रांसफर करके उसको एक नया ब्लड, एक नया खून अंदर डालना पड़ेगा, तभी वो बचने का चांस। ऐसे ही शैतान एक कैंसर के तरह मनुष्य के अंदर उसका खून, उसका डीएनए, गंदा ब्लड को डाल दिया। ये इंसान भी एक कैंसर जैसा व्यक्ति बन गया, गंदा बन गया, बदबू आ रहा है शरीर से, इंसान से बदबू आने लगा। कैंसर बदबू आता है। कितने लोगों ने सुना है कैंसर पेशेंट को उससे बदबू आता है? क्या आता है? बदबू आता है। वो मांस को खराब कर देता है, वो ब्लड को खराब कर देता है, वो हड्डी को खराब कर देता है, बदबू आता है। ऐसे ही जैसे शैतान का डीएनए आया, शैतान का खून आया, शैतान का ब्लड आया इंसान के अंदर, इंसान के अंदर से बदबू आना शुरू किया। कैसे? पाप का बदबू, क्रोध का बदबू, व्यभिचार का बदबू, गुटखा का बदबू, दारू का बदबू। ऐसे इंसान के स्वभाव बदबू आने लगा स्वभाव में। ये इंसान अच्छा नहीं है, छी 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 ये दारू पीता है, छी 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 व्यभिचार करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बदबू आ रहा है।
ये बदबू कहां से आ रहा है? शैतान का खून से। शैतान का खून इंसान के अंदर डाल दिया है और वो उसके अंदर कैंसर जैसा ब्लड में शैतान के खून ब्लड को कैंसर जैसा बना दिया और उसी से एक बदबू आ रहा है। लोग बोलते ये लोग अच्छा नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये अच्छा नहीं है। मतलब ये क्या है? बदबू। बदबू का हम आया बढ़िया बोलते हैं क्या? बदबू का हम बढ़िया बोलते हैं नहीं। तो ऐसे बदबू आने लगा। परमेश्वर ने प्लान किया, मैं कैसे भी करके सारे ब्लड को मैं ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उसी ब्लड को निकाल के एक पवित्र ब्लड डालने के लिए प्रभु ने दुनिया में देखा, कोई भी एक व्यक्ति दिखाई नहीं दिया प्रभु की नजर से। प्रभु की दृष्टि में कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन है वो व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र लहू है, पवित्र खून है, पवित्र लहू है, ब्लड है, ताकि उसके द्वारा मैंने मनुष्य के अंदर उसका ब्लड को डाल सकता हूं। देखा, ढूंढा, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, बहुत सारा वर्ल्ड में जितने भी देश है, सारे देश में प्रभु ढूंढा, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए प्रभु ने बोला दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पवित्र लहू। पशु के अंदर देखा, जानवर के अंदर देखा, उसमें से नहीं है। भेड़ के अंदर देखा, भेड़ में भी नहीं है। बकरा में देखा, बकरा में भी नहीं है। गाय में भी नहीं है। कोई भी पशु, जानवर, पशु पक्षी कहीं भी पवित्र लहू नहीं है जिसके मनुष्य के अंदर को कैंसर वाला बंदर को ब्लड को, शैतान का ब्लड को निकाल के एक पवित्र ब्लड को डाल सके। ऐसा ब्लड किसी के अंदर भी नहीं, इंसान के अंदर भी नहीं, पशु पक्षी के अंदर भी नहीं, जानवर भी के अंदर भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बोला अब किसी के अंदर तो नहीं है, मैं स्वयं मानव रूप लेकर जाऊंगा और अपना खून बहाऊंगा और सारे शैतान का खून को निकाल के मेरा खून के मनुष्य के अंदर डालूंगा। इसीलिए शैतान 2025 साल पहले मानव रूप लेकर दुनिया में आया, ताकि शैतान का सारे ब्लड को निकाल के उसका खून, उसका डीएनए, उसका ब्लड हमारा अंदर आ सके, ताकि हमारा स्वभाव बदल जाए, ताकि हमारा अंदर गंदगी निकल जाए, ताकि हमारा व्यभिचार स्वभाव, झूठ मूठ, लोभ फोन, क्रोध, मार पीट, लड़ाई, कंजूस, ये सारे गंदगी, ये सारे संसार का भिलासा निकल जाए। प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्लेस, परमेश्वर का जगह एक होली प्लेस, एक पवित्र जगह है। पवित्र जगह को उनका बच्चे को लेने के लिए उस बच्चे के अंदर में सारे गंदगी को निकालना पड़ेगा। इसलिए प्रभु सारे गंदे को निकालूंगा और मेरे पास, मेरे गोद में बैठाऊंगा। हालेलुया। जब अड़ो पुत्र ने बाप से निकल गया और वह गंदगी में जीने लगा, व्यभिचार में, गंदगी में, अभिलाषा में गिर गया वो। लेकिन जैसे भी हो उसने अपना बाप को याद किया, आपके बाप के खाना को याद किया, उसके भजन को याद किया, बाप को याद किया, और दोबारा रिटर्न आ रहा है। उसके शरीर में गंदा है, गंदा कपड़ा है, चिरा हुआ कपड़ा है, फट गया है कपड़ा, गंदा है, पागल की तरह दिख रहा है। ने पिता ने दूर से देखा और जाके गले लगाया, बोला तू मैं बेटा, मेरा बेटा, पहचान लिया उसको, सब उसको देख के पहचान लिया। लेकिन उसका शरीर में गंदा था, चिरा हुआ कपड़ा था, फटा हुआ कपड़ा था, गंदा है, लगा है, सूअर के साथ खा रहा था। वो सूअर का गंदा इसके शरीर में बदबू आ रहा है, सूअर के साथ खा रहा है। ये तो भिखारी से भी हीन हो गया है। ये भिखारी तो भीख मांग के खाता है, रास्ता में पड़ा हुआ चीज को उठा के खाता है, लेकिन सूअर के साथ नहीं खाता। लेकिन ये भिखारी से भी हीन हो गया, ये सूअर के साथ खाना खा रहा था। ये सूअर का स्वभाव, सूअर का बदबू इसके शरीर में आया है। प्रभु उसके पिता ने बोला, हे जल्दी लाओ नया वस्त्र, नया कपड़ा लाओ, ये सारे कपड़ा उतारो, नया कपड़ा पहनाओ, ताकि ये मेरा घर में रहेगा। क्योंकि मेरा घर में रहने के लिए गंदगी कपड़ा नहीं चाहिए, मेरे घर में रहने के लिए कोई फटा और छोटा कपड़ा नहीं चाहिए। मैं राजा हूं, राजमहल में रहने के लिए उसको राजा का तरह कपड़ा पहनना होगा, गंदगी को निकालना होगा, उसको पोंछना होगा, साफ होना होगा, नहाने होगा, क्लीन होना होगा, तब जाके मेरे राजमहल में वो रहेगा। इसीलिए मेरा पिता भी प्लान किया, ये सारे बच्चे को शैतान ने गंदा कर दिया, शरीर से बदबू आने लगा है। लेकिन ये सारे अंदर में जितना भी ब्लड है, खून, गंदा ब्लड, सारे शैतान का डीएनए, शैतान का खून को मैं निकालूंगा, मैं अपना खून को अंदर डालूंगा और ये सारे लोगों में स्वर्ग में लेके आऊंगा और मेरा गोद में स्वर्ग में बैठाऊंगा सारे बच्चे को। इसलिए प्रभु ने 2000 साल पहले मानव रूप लेकर दुनिया में आया। बाइबल कहता है, जिन्होंने जितने लोग मेरे आवाज को सुन लो, मेरे भाई और बहनों, यूट्यूब में सुनने वालों, मेरे भाई और बहनों, प्रभु दास दासियों, विश्वासीगण सुन लो ध्यान से। जितने भी यूट्यूब में सुन रहे हैं, जितने भी मेरे आवाज जा रहा है गांव में, जितने लोग बैठे हो, सुन लो मेरे बात को ध्यान से सुनने जगह मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वभाव को बदलने के लिए, हमारा
लिए खून बहा दिया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है, पर जितने लोग उनको विश्वास किए उनको संतान होने का अधिकार दिया। जो यीशु ने अपना मानव रूप लेके खुद मानव रूप लेके जब धरती में आया और अपन के लिए वो मारा गया, गाला गया, 3 दिन के बाद जी उठा, लहू बहाया, खून बहाया, वो यीशु को जितने भी लोग विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह उनको संतान होने का अधिकार दिया है। समान भाई और बहनों, अगर आप यीशु मसीह से विश्वास करते हैं तो आपको संतान होने का अधिकार प्रभु ने दिया। और जितने लोग विश्वास किए वो प्रभु का संतान है। जितने लोग प्रभु का संतान है उनके अंदर प्रभु का खून है। एक व्यक्ति जब विश्वास में नहीं रहता, प्रभु में नहीं रहता, उसके अंदर किसका खून रहता है मालूम? माँ बाप, दूसरा शैतान का। पहला माँ बाप का, दूसरा एक व्यक्ति जब विश्वास में नहीं रहता, मसीह नहीं है, गैर मसीह है, उसके अंदर माँ बाप का और शैतान का। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर माँ बाप का कुछ कुछ स्वभाव मिलता है, मिलता जुलता है, और कुछ कुछ स्वभाव शैतान के तरह। माँ जैसे स्वभाव है, बाप जैसे स्वभाव है, बच्चे को वही स्वभाव रहेगा। और शैतान के अंदर जो स्वभाव है, जो गंदगी है, वो गंदगी स्वभाव भी उसके अंदर रहेगा। एक क्रोध, मर्डर, व्यभिचार, ये सब शैतान का स्वभाव है। वो अगर जो व्यभिचार कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, लालच, कपट, छल, क्रोध, जेलस, ये सब जिसके अंदर ये सारे स्वभाव है, कहीं ना कहीं शैतान का डीएन, शैतान का स्वभाव उसके अंदर है। कभी कभार माँ बाप का स्वभाव उनके अंदर दिखाई देता है। माँ बाप का खून कैसे? किसी बेटा को अगर कोई मार रहा है तो बाप बोलता है, कौन है मेरा बेटा को? भाई बेटा को मार रहा है तो बाप को दर्द क्यों? क्योंकि बाप का खून में तो पैदा हुआ है कि नहीं? यस यस नो? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं अच्छा हिंदी बोल रहा हूं क्या? एक बेटा को कोई मार रहा है तो बाप को दर्द होता है, कौन है मेरा बेटा को मार रहा है? भाई बेटा को मार रहा है तुमको नहीं, तो मुझको दर्द क्यों? क्योंकि इसका ब्लड से पैदा हुआ है ना। कोई को बोलता है मेरे बाप को कौन मार रहा है? मेरा बाप को कौन है? अरे बाप को मार रहा है तो बेटा का दर्द क्यों? क्योंकि बाप का खून से बेटा आया है, उनका और इनका खून एक ही है। उस खून में दर्द हो रहा तो इसको खून में भी दर्द होता है। मैं हर जगह में कहता हूँ मेरे बड़ा भाई के बारे में। हमारा भाई किसी दूसरे के साथ लड़ाई हो रहा था, मैंने चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु लड़ाई खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। मुझको से लड़ाई खत्म हो गया। उसके बाद भैया ने सारे समाधान हो गया, लड़ाई खत्म हो गया। भैया के मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तू मेरा भाई है क्या? मैं बोला यस। नहीं तू मेरा भाई नहीं है। अगर तू मेरा भाई होता तो मेरा सपोर्ट में खड़ा होकर उसको लड़ाई करता। तू तेरे अंदर मेरा बाप का खून नहीं है रे? मैं बोला यस, मेरे अंदर मेरा बाप का खून नहीं है। अगर मेरा अंदर मेरा बाप का खून रहता मैं भी तलवार निकालता और बोलता कौन रे मेरे भाई को मार रहा है? मजबूर हो भाई, मेरे अंदर बाप का खून है, मेरे अंदर यीशु का खून है, इसलिए चुपचाप खड़ा होकर देख रहा। अगर मेरे अंदर मेरे बाप का खून रहता ना तो तेरे को लड़ाई करता, मेरे को दर्द होता और मैं तलवार लेकर निकलता, कौन है मेरा भाई को? मैं भी तो तेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाता। लेकिन मजबूर हूँ, मेरे अंदर मेरे बाप का खून नहीं, मेरे अंदर मेरा यीशु का खून है। और मेरा यीशु बोला है किसको बदला नहीं लेना, तुम चुपचाप सहन कर लेना। तुमको मारेंगे, गाली करेंगे, डांटेंगे, ताड़ना करेंगे, मेरे नाम से सताएंगे, लेकिन बदला नहीं लेना, चुपचाप सहन कर लेना, उसको माफ कर देना, उससे प्यार करना। इसलिए मैं मजबूर हूँ, तेरे को लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर दर्द नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर मेरा बाप का खून नहीं, मेरा यीशु का खून है, इसलिए उनके लिए भी मेरे अंदर प्रेम है। एक व्यक्ति जब यीशु को विश्वास करता है, उसके अंदर माँ बाप का डीएन नहीं है, बाप बाप का खून नहीं है, शैतान का खून नहीं है, बल्कि हमारा यीशु प्रभु का खून है। और हमारे यीशु का खून जिसके अंदर दौड़ रहा है वो चैन से नहीं रह पाएगा यीशु को बिना बताए, यीशु के बारे में बिना बताए। वो किसको भी मिलेगा यीशु के बारे में बताएगा, कहाँ भी जाएगा यीशु के बारे में बताएगा, क्योंकि यीशु का खून उसके अंदर दौड़ रहा है। तो वो खून बताएगा मैं तुम्हारा लिए तो 1025 साल पहले मेरा खुदा तुम्हारे लहू बहा आया है। वो खून इसके अंदर दौड़ेगा और दूसरे को प्रचार करना शुरू करेगा।
जवान भाई बहन, अगर तुम्हारे अंदर मेरे यीशु का खून है, तेरे अंदर मेरे यीशु प्रभु का खून है, तो आज के बाद तुम चैन से नहीं रहोगे। प्रभु का बारे में, प्रभु का गवाही, प्रभु का प्रचार, सुसमाचार दूसरों को बता के कलीसिया में लेके आओगे। अगर वास्तव में यीशु का खून तुम्हारे अंदर है और वास्तव में तुम यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, अगर तुम यीशु के पीछे चलते हो, विश्वासी हो, तुम्हारे अंदर खून है यीशु का, तो यीशु मसीह के बारे में गवाही बिना ही बताए आप रह ही नहीं पाएंगे, चैन से जी ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितने अंदर यीशु का खून दौड़ रहा है। चिंता मत करना, ये यीशु के बारे में बताने के लिए प्रभु ने आज आत्मा का अभिषेक करेगा। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर यीशु का खून है, तो अपना पड़ोसी वालों को, गांव वालों को बताओ यीशु के बारे में, बोलाओ तुम्हारा लिए प्रभु ने 2025 साल पहले मानव रूप लेके आया और तुम्हारा अंदर सारे पाप और गंदगी को निकालने के लिए अपना खून बहाया। आप विश्वास करो, आपका संतान होने का अधिकार देके वो आपको भी गोद में उठा के स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए यू विश्वास, यू बिलीव जीसस क्राइस्ट। आप विश्वास करना यीशु के ऊपर, यीशु आपको बचाएगा। मेरा जिंदगी को बचाया, मेरे को पाप से बचाया, तुमको भी पाप से बचाएगा, तुमको भी जिंदगी नया जिंदगी देगा, तुमको बीमार से ठीक करेगा, तुम्हारा परिवार को बदलेगा, तुमको परिवर्तन करेगा, तुमको एक नया जीवन देगा। जिस जीवन में तकलीफ, दुख, प्रॉब्लम, संकट, मृत्यु नहीं है, अनंत जीवन वो स्वर्ग में लेकर रखेगा और अनंत जीवन प्रभु आपको देगा। आप जवान भाई बहन, आपके अंदर किसका खून है आप खुद चेक कर लो। ये चेकअप वो ब्लड बैंक वाला नहीं करेगा। हाँ, मेरे को एक दिन पूछा, मेरा ब्लड ग्रुप मुझे मालूम है, लेकिन एक व्यक्ति पूछते पूछते तुम्हारा आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप HB ब्लड ग्रुप है। बोलो HB, होली ब्लड, होली ब्लड, पवित्र अल्लाह। हालेलुया। किसके अंदर यीशु का खून दौड़ रहा है? अभी भी माँ बाप का खून दौड़ रहा है क्या? हाँ? अगर अभी भी माँ बाप का खून दौड़ रहा है, मतलब वो परिवार के लिए ही चिंता में बैठे रहेगा साल भर माता तक। मेरा पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे रहेगा। अगर यीशु का खून है, मेरा देश, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा देश, मेरे लोगों, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरे रिलेटिव, मेरे गांव वाले, मेरे शहर वाले, मेरे जिला, देश ऐसा चिल्लाते रहेगा। अगर परिवार के माँ बाप का खून है, मेरे मामा, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे रहेगा। इसके अंदर खून यीशु का खून है, क्या बोलेगा? मेरा गांव, मेरा देश, मेरा जिला, मेरा शहर, मेरे लोग बचाएगा प्रभु, बचना चाहिए प्रभु, ऐसा करके प्रार्थना करना शुरू करेगा। आप किसका अंदर, आपके अंदर किसका खून है मुझे तो नहीं पता, आप ही जानते हैं। लेकिन मैं इतना कह के समाप्त करना चाहता हूँ, अगर वास्तव में आप विश्वासी हैं, वास्तव में आप यीशु को विश्वास करते हैं, आपके अंदर यीशु का खून दिखना चाहिए, आपके अंदर यीशु का स्वभाव देखना चाहिए। निकाल दो वो व्यभिचार को, निकाल दो वो गंदगी को, निकाल दो वो टैलेंट्स को, कपट को, कंजूसी को, सारे दुनिया का अभिलाषा गंदगी को निकाल दो। अगर वास्तव में तुम विश्वासी हो, वास्तव में यीशु का बेटा और बेटी हो, तो सारे गंदगी निकाल को अपना अंदर यीशु का खून और यीशु का स्वभाव को दिखाओ। आज लोगों को मजाक लग रहा है, आज लोगों को मसीह मजाक लग रहा है। मसीह, अरे मसीह है तो मसीह का स्वभाव दिखाओ, मसीह का खून दौड़ते रहेगा। इसलिए आज हम 15 साल से प्रभु का सेवकाई में हैं। हम रात दिन देश के लिए प्रार्थना करते हैं, राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, गांव के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे दास बच जाए, प्रभु मेरे गांव बच जाए, मेरे शहर बच जाए, प्रभु जल्दी बचा ले, जल्दी रिवाइवल आने पाए प्रभु, तो जल्दी आ, हम सबको लेके चले जाए, ऐसा करके हम प्रार्थना करते हैं। किसका खून है भाई? है? यस। तो इसका खून क्या करेगा? मम्मी पापा क्या? मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे तेरा मेरा नहीं, क्या? मेरा देश। इसलिए मैंने गाना लिखा है, मेरे देश के लिए प्रभु प्रार्थना किया प्रभु से, हे खुदा, है ना? अब सुन रहे थे आज, हे खुदा मेरे खुदा ये प्रार्थना सुन ले, ये खुदा मेरे खुदा ये प्रार्थना सुन ले, मेरे प्यारे भारत को, मेरे प्यारे भारत को
पाप से बचा ले, ये खुदा मेरे खुदा ये प्रार्थना सुन ले। यूट्यूब में मेरा गाना होगा, थोड़ा ऐसा गा नहीं पाया, छोड़ दिया मैंने, लेकिन यूट्यूब में मेरा गाना है मेरा चैनल में। ये गाना मैंने 15 अगस्त में रिलीज किया था। मैं देश के लिए प्रभु को प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने गाना के हिसाब से। तो खून, यीशु का खून देश के लिए प्रार्थना करेगा। ए जवानों उठ जाओ, जाग जाओ, अब सोने का टाइम नहीं है, उठो जागो, देश के लिए जागो। हम हमारा प्रभु का महिमा करना है हमको, अभी सोने का टाइम नहीं रे बाबा, हमको देश को जगाने का टाइम है। शैतान सारे टीम एक यूनिटी हो रहा है, तो हम क्या को यूनिटी नहीं होंगे? हाँ, शैतान उनका काम कितना जल्दी उनका काम फैला रहा है, उनका काम कर रहा है, तो हम हमारा काम काय को ना करेंगे? हम घर में बैठे रहने का टाइम है क्या? बिजनेस का टाइम है, काम करने का टाइम है। मेरा चर्च, मेरा कलीसिया, सुन लो, यूट्यूब में सुनने वाला मेरे भाई और बहन प्रभु दास हो तो सुन लीजिए। मेरा चर्च, मेरा मंडली, मेरा मिनिस्ट्री मेरा नहीं है, हम लोग का नहीं है, मिनिस्ट्री प्रभु का है। हम सब मिलके प्रभु का काम करेंगे, हमारा भारत देश बच जाएगा। हम सब यूनिटी होकर प्रार्थना करना होगा। ए जवानों, मारो अभिलाषा से, इस जवान के समय में तुम्हारा जीवन को कोई तुच्छ ना करे, तुम्हारा जवान के समय से प्रभु की महिमा होने पाए। ए बच्चा गधे, तुम बच्चा गधे रहना, क्योंकि बच्चा गधे को प्रभु ने पसंद करता है। ये जवानों, तुम्हारे अंदर यीशु का खून है, उस खून में दौड़ो, यीशु का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। आ जाओ यीशु के पास, यीशु तुम्हारे ऊपर बैठ के सवारी बन के वो राज्य में, हमारे देश में उनका महिमा को प्रकाश करेंगे। हम मछली की तरह प्रभु के लिए जान भी दे के सेवा करेंगे, लेकिन चुपचाप रहेंगे, मुंह खोलेंगे नहीं। बोले हमको मार, हमारी जान चले जाए, लेकिन हम मुंह नहीं खोलेंगे। मछली की तरह हम काम करेंगे, चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश को बचाओ, ऐसा चिल्ला के प्रार्थना करेंगे मीटिंग में और चर्च में। गधा की तरह हम नम्रता बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। हमारे ऊपर कोई भी नहीं चढ़ना चाहिए, कोई भी विचार हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, कोई भी अभिलाषा हमारे ऊपर नहीं चाहिए। हम शुद्ध के बच्चा जैसा रहना है, इसलिए प्रभु ने जवान भाई और बहन को बहुत पसंद करता है। आ जाओ मेरे जवानों, आ जाओ मेरे जवान बहन बच्चे, आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी होऊंगा और सारा देश और जिला और राज्य में मैं प्रकाश करूंगा। ये मेरा बेटा है, आ जाओ तुम भी, मैं तुम्हारे भी ऊपर सवारी होऊंगा और तुमके बचा के मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। ऐसा यीशु ने प्रचार करेगा आपके द्वारा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमको कैसे बनना है? गधा, ए गधा, ए गधी, हम नम्रता बन जाना चाहिए। हमारा अंदर किसका खून है भाई? और यीशु का खून में कोई कपट, छल, जैलेक्स, क्रोध, मार पीट, तेरा मेरा, ये लव स्टोरी, कंजूस, ये सब नहीं। यीशु के अंदर ईश्वर का प्रेम है, यीशु के खून में यीशु का प्रेम है, यीशु का प्रेम, यीशु का स्वभाव, धार्मिकता, पवित्रता, नम्रता, शुद्ध सेध एंड प्रेम है। तो इस खून स्वभाव को आज ये जवान की मीटिंग के आखिरी इस रात में ऐसा पवित्र लहू में भर के जाओ, प्रभु के सामर्थ्य लेके जाओ, प्रभु का अभिषेक लेके जाओ। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करेगा, महिमा प्रकाश करेगा, मिनिस्ट्री बढ़ जाएगा, कलीसिया बढ़ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो हमारे अंदर किसका खून है? बोलो हैंड से करके, मेरे अंदर यीशु का खून है, मेरे अंदर यीशु का लहू है। आज के बाद जेलक्स नहीं होऊंगा किसी स्पीकर को भी, आज के बाद किसी व्हाट्सएप की जेलक्स नहीं होऊंगा, आज के बाद कोई विश्वासी को जेलक्स नहीं होऊंगा, आज के बाद किसी मिनिस्ट्री को मैं जेलक्स नहीं होऊंगा, क्योंकि हम सबका मिनिस्ट्री हमारा यीशु का खून का मिनिस्ट्री है। इसीलिए मैं आज तक कभी किसी को जेलक्स नहीं होता। मैं सबको आगे बढ़ो, आगे चलो, पीछे से मैं धक्का लेता हूँ, धक्का मारता हूँ, लेकिन किसी को खींचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर यीशु का खून है। मैं चाहता हूँ हम सब लोग सेवकाई में बढ़ेंगे, जितना जल्दी मिनिस्ट्री करेंगे, जितना जल्दी आत्मा बचाएंगे, उतना जल्दी रिवाइवल आएगा, जितना जल्दी रिवाइवल आएगा उतना जल्दी हमारा प्रभु आ जाएगा, हम सब मिलके चले जाएंगे। क्या
जिसको रहना ही है दुनिया में, जब भी देखो चिंता चिंता, हाय 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 हाय, टेंशन टेंशन, पैसा का टेंशन, घर का टेंशन, शादी का टेंशन, बीवी का टेंशन, बच्चा का टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। व्हाट इज दिस टेंशन? चलो भागो, खत्म करो सब टेंशन। क्या है? सुबह देखो टेंशन, पैसा का टेंशन, जॉब का टेंशन, नौकरी का टेंशन, बीवी का टेंशन, बच्चा का टेंशन, टेंशन 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 टेंशन। क्या है? क्या है? छोड़ो, भागो, ऊपर जाओ। इधर आके कुछ नहीं मिलेगा। पतरस निभाना, पतरस भैया ने बोला क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यीशु को पतरस बोला, प्रभु जी क्या मिलेगा इसमें? कुछ नहीं मिलेगा पतरस, चलो ऊपर ऊपर है सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो ऊपर है सब कुछ। सोना देखोगे, थोड़ा सा कान में सोना पहन के दिखा रहे हो सोना है। अरे सोना जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऊपर जाके देखो ना एक बार, दिमाग खराब हो जाएगा। सोना सोना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, मुझे पहले से पता है उसमें गोल्ड है। कितने लोग के अंदर यीशु का खून दौड़ रहा है? दौड़ रहा है? अपना घुटने में दो, सब लोग घुटने में आ जाओ, बाइबल को साइड कर दो। जवान भाई बहन, बच्चा गधा तरह बन जाओ, मछली की तरह चुपचाप रहना बाहर, और कलिसिया में चिल्लाना, और खून भी बहा जाए, और प्रभु का सबके आगे दौड़ो। तो जमाने के समय में कभी नहीं दौड़ोगे तो कब दौड़ोगे? हमने तो 19 साल में सबकाई में निकल गए थे। आप भी निकलो सबकाई में, प्रभु के लिए दौड़ो। साल साल खा पिए के एंजॉय मत करना, ये एंजॉय का टाइम नहीं है। हमको स्वर्ग में जाने का चिंता करना है। घुटने में खड़ा होकर रहना। कोई किसी को नहीं देखेगा। हाथ उठा कर रखिए। अगर आपके अंदर यीशु का खून है, आप यीशु का बेटा हो। हम ऑयल एनोटिंग में जाने से पहले खुद को, माइंड को सेट करना, उससे पहले माइंड को सेट करना।